अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 8th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट इंग्लिश की एक्टिविटी नंबर 6 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स क्या है, यानी इस एक्टिविटी से हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। तो फर्स्ट है ट्राइज टू रिपोर्ट एन इंसिडेंट इन सम डिटेल्स, कि किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी वाक़ये को, किसी भी हादसे को हम किस तरह डिटेल में, विस्तार में हम बता सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड है कोऑपरेट्स विद पार्टनर ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशन और ड्रिल्स, के अपने पार्टनर के साथ में, अपने जोड़ीदारों के साथ में, हिस्सेदारों के साथ में किसी भी सेशन में या किसी भी ड्रिल में हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके साथ में भागीदारी कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स, यहाँ पे इस एक्टिविटी में टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए क्या निर्देश है, क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या हिदायत है। तो फर्स्ट है रीड्स लाउडली फॉर स्टूडेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि वो स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए, तलबा के लिए ज़ोर से पढ़े, उनको समझाने के लिए। और सेकंड है इन एक्ट द रोल गिविंग इन द स्किट, कि स्किट में जो भी रोल दिया जाए तो उसको इनेक्ट करे, उसको अमल में लाने की कोशिश करे, उसको करके दिखाए। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स के लिए क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, क्या निर्देश है, क्या हिदायत है। तो फर्स्ट है लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड एंड इन एक्ट, के स्टूडेंट गौर से सुनेंगे, उसको समझेंगे और इनेक्ट करेंगे, उस पर अमल करके दिखाएंगे, उसको करके दिखाएंगे। और सेकंड है ट्राई टू टेल वंस इंसिडेंट गिवन बिलो इन योर ओन वर्ड्स, के जो भी इंसिडेंट, जो भी हादसा, वाक़या उनको दिया जाएगा तो उसको वो अपने वर्ड में, अपने अल्फाज में, अपने शब्दों में कहकर सुनाएंगे, कह के बताएंगे। लर्निंग एक्टिविटी, तो लर्निंग एक्टिविटी है टीचर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट गुड मॉर्निंग सर। टीचर यस्टरडे वाज अमित्स बर्थडे, ये कल अमित का बर्थडे था। हाउ मैनी ऑफ यू सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, कितने लोगों ने तुम में से उसके बर्थडे को सेलिब्रेट किया। तो स्टूडेंट उस पर कह रहे हैं कि वी ऑल सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे एट हिज होम सर, कि हम सब ने मिलकर उसके बर्थडे को सेलिब्रेट किया उसके घर पर। टीचर वेरी गुड, कैन एनीबडी टेल मी हाउ डिड यू सेलिब्रेट इट, कि टीचर उस पर कह रहे हैं कि बहुत अच्छे, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि तुमने उस जश्न को, उस बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट किया। तो नयन उस पर कह रहे हैं कि यस सर आई शैल टेल यू, कि हाँ सर मैं आपको बताता हूँ या मैं आपको बताऊँगा। वी ऑल वेंट टू होम एट 7 o'clock इवनिंग, कि हम 7 बजे घर पर गए। वी हेल्प हिज मदर, हमने उसकी माँ की हेल्प की, उसकी मदर की हेल्प की। एंड ब्रदर टू डेकोरेट द रूम, और उसके भाई की रूम को सजाने में। अमित्स फादर बॉट एन आइस केक विद अमित्स नेम ऑन इट, कि अमित के फादर ने एक आइस केक खरीदा जिस पर के अमित का नाम लिखा हुआ था। वी लीट द कैंडल्स, हमने कैंडल्स को जलाया। ब्लू द बलून्स, और बलून को, गुब्बारों को फुलाया। अमित वोर अ नाइस न्यू ड्रेस, अमित ने एक अच्छा नया ड्रेस पहना। एट 8:30 PM ही कट द केक एंड वी ऑल क्लैप्ड, 8:30 बजे उसने केक को काटा और हम सब ने मिलकर ताली बजाई। गेव हिम बेस्ट विशेज़, और उसको हमारी बेस्ट विशेज़ दिए, हमने उसको अपनी मुबारकबाद दिए। देन वी डांस विद अमित, और हमने फिर अमित के साथ में डांस किया। अमित पेरेंट्स एंड ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेव हिम ब्लेसिंग्स, और अमित के जो पेरेंट्स थे और उसके जो ग्रैंडमा, उसके दादा दादी ने उसको ब्लेसिंग्स दी, उसको आशीर्वाद दिया, दुआएं दी। वी एट केक, और हमने केक खाया। गुलाब जामुन विद समोसा, और गुलाब जामुन को खाया समोसे के साथ में। अमित थैंक्ड ऑल, और अमित ने हम सब का शुक्रिया अदा किया, हम सबको शुक्रिया कहा, थैंक्स कहा। वी ऑल वेंट टू आवर हाउसेज एट 9:30 PM, और हम सब अपने घरों को वापस गए 9:30 बजे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बच्चा कैसे एक पूरे इंसिडेंट को, एक पूरे वाक़ये को बता रहा है, बताकर हमको सुना रहा है कि कैसे एक बच्चे का बर्थडे मनाया गया, और उसको पूरी डिटेल में हमको, पूरे विस्तार में हमको समझा रहा है। सॉल्व्ड एक्टिविटी डेमो, नाउ लुक एट द बबल्स गिवन बिलो,
थिंक अबाउट द इंसिडेंट एंड टेल इन योर वर्ड्स। अब आपने जो इससे पहले की एक्टिविटी उसमें देखा कि हम कैसे कोई भी इंसिडेंट को बता सकते हैं डिटेल में। तो अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप जो नीचे आए हुए इंसिडेंट है जो बबल की शक्ल में आपको दिए गए हैं, तो उनको देखिए और उनके बारे में सोचिए, और फिर जो उनके इंसिडेंट है, उनके जो वाक़ये है, तो उनको अपने वर्ड्स में बयान करो, अपने वर्ड्स में बताओ। सेकंड है वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 और 5, और आप इसको अकेले नहीं करना है बल्कि आप 4 या 5 को ग्रुप बनाना है और उसके बाद में इसको ग्रुप में रहते हुए करना है, यानी एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो अगर आप घर पे रह रहे हैं, घर पे रहते हुए ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ये अकेले कीजिए, लेकिन अगर आप स्कूल में है, क्लास में है, तो सबके साथ में मिलकर 4-5 लोगों का एक ग्रुप बनाकर इसको कीजिए। तो फर्स्ट बबल है अ क्वारल ऑन द रोड, रोड पर एक झगड़ा। ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम एट स्कूल, स्कूल में झाड़ लगाने का प्रोग्राम। अगर आपके स्कूल में जैसे नहीं भी हुआ है तो आप सोचिए कि अगर लगाने का ऐसा प्रोग्राम होगा तो आप उसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कोविड-19 एंड द प्रिकॉशन यू हैव टेकन, कोविड-19 की जो वबा है और आपने जो एहतियाती तदाबीर, जो भी आपने प्रिकॉशन लिया है, तो उसको आप बताओ। व्हाट यू डिड यस्टरडे, आपने कल क्या किया। अब आपने कल जो कुछ भी किया उस सबको सोचिए और सोचकर एक एक जुमले में इसको लिखते जाइए। हाउ आई क्रिएटेड अ स्मॉल गार्डन, कैसे मैंने एक छोटा सा गार्डन, बाग लगाया, बनाया, तो इसके बारे में सोचिए। अगर आपने नहीं भी किया तो सोचिए कि आप कैसे कर सकते हैं और उसको बताना है। हाउ आई लर्न टू स्विम, मैंने कैसे तैरना सीखा। अब यहाँ पे आप कैसे सीख सकते हैं तैरना, तो ये सब सोचिए और उसको बताइए। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे जो पहला जो बबल है अ क्वारल ऑन द रोड, रोड पर एक झगड़ा, तो उसको लिखा है। बाकी के आपको करना है, बस यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अ क्वारल ऑन द रोड को लिखा है, आप उसको देखिए और उसको फिर दूसरे जो है उसी एग्जाम्पल के ऊपर बनाते हुए दूसरे इंसिडेंट को लिखिए, बयान कीजिए। तो यहाँ पे अ क्वारल ऑन द रोड, यस्टरडे व्हेन आई वाज गोइंग बैक टू माय होम, कल जबकि मैं अपने घर पर वापस जा रहा था। एंड आई वॉज ऑन अ रोड थिंकिंग अबाउट माई एग्ज़ाम, और मैं एक रोड पर था जब और अपने एग्ज़ाम के बारे में सोच रहा था। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, और हर चीज़ अच्छे से हो रही थी। बट सडनली आई सॉ अ मोटरसाइकिल एंड अ कार हिट ईच अदर, अचानक मैंने देखा कि एक गाड़ी वाले ने, एक मोटरसाइकिल वाले ने और एक कार वाले ने एक दूसरे को टकरा दिया, वो दोनों एक दूसरे को उन्होंने मारा। द मोटरसाइकिल राइडर लॉस इट्स बैलेंस एंड हिट द कार, जो मोटरसाइकिल राइडर था यानी जो फटफटी चला रहा था, तो उसने अपना बैलेंस खो दिया और उसने कार को टक्कर मार दी। द कार ड्राइवर गॉट ऑफ द कार, जो कार ड्राइवर था तो वो अपने कार से निकला। एंड ही वॉज वेरी एंग्री, और वो बहुत गुस्से में था। द मोटरसाइकिल राइडर वॉज वेरी अपोलोजेटिक, जो मोटरसाइकिल राइडर था यानी जो गाड़ी चला रहा था, तो वो बहुत ही अपोलोजेटिक था, यानी बहुत ही ज़्यादा सॉरी कह रहा था। एंड सैड सॉरी मैनी टाइम्स, और उसने सॉरी बहुत बार कहा। बट द कार ड्राइवर वाज वेरी रूड, लेकिन जो कार ड्राइवर था तो बहुत ज़्यादा रूड था, यानी बहुत ज़्यादा उसको बदतमीज़ था, बदतमीज़ी से पेश आ रहा था। स्टार्टेड टू कर्स हिम, और उसने उसको बुरे बुरे शब्द, बुरे बुरे अल्फाज कहना शुरू कर दिया। एंड ही वाज यूजिंग वेरी बैड वर्ड्स, और वो बहुत ज़्यादा उसको बुरे वर्ड्स, बुरे शब्द, बुरे अल्फाज कह रहा था, यानी उसको गालियाँ दे रहा था, उल्टे सीधे अल्फाज कह रहा था। सो इवेंचुअली द मोटरसाइकिल राइडर आल्सो गॉट एंग्री, तो आखिर में ये हुआ कि जो बाइक चला रहा था तो वो भी गुस्सा हो गया। एंड मैटर वॉज अबाउट टू गेट वर्स, और जो मामला था तो वो और भी बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता। बट समवन कॉल्ड द पुलिस, लेकिन किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। थैंकफुली पुलिस डिड नॉट टेक मच टाइम टू रीच, और बहुत अच्छा हुआ कि पुलिस ने आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लिया। द पुलिस डिड नॉट टेक एनी स्ट्रिक्ट एक्शन, पुलिस ने कोई बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन नहीं लिया। बट इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय दे जस्ट आस्क्ड बोथ ऑफ देम टू कीप काम, लेकिन पुलिस ने बस इतना कहा कि उन दोनों को शांत होने के लिए कहा, उन दोनों को ठंडा होने के लिए कहा। एंड गो ऑन देयर वे, और कहा कि वो अपने रास्ते पर चले जाए, यानी जो जिधर जा रहा है उधर चले जाए और मामले को रफा दफा करो। विद द हेल्प ऑफ द पुलिस, और पुलिस की मदद से द सिचुएशन गॉट अंडर कंट्रोल, जो सिचुएशन थी, जो मामला था, तो वो अंडर कंट्रोल आ गया, कंट्रोल में आ गया। एंड नथिंग सीरियस हैपेंड, और कोई भी बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ नहीं हुई। एंड आई आल्सो वेंट ऑन माई वे, और मैं भी अपने रास्ते पर चल गया।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक रोड का झगड़ा हम कैसे बयान कर सकते हैं कि कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ पर ख़त्म हुआ, बीच बीच में क्या क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में बताना है। अगर आपने नहीं भी देखा तो आपको इमेजिन करना है कि क्या हो, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, और उसको आपको एक कहानी की शक्ल में, एक छोटे से स्टोरी के रूप में आपको उसको लिखना है। यहाँ पे अभी जो हमने कहानी सुनी तो उसी तरह की और भी बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो उन टॉपिक्स को आपको लिखना है। और यहाँ पे जितने भी टॉपिक है तो उसका मैं ट्रांसलेशन आप लोगों के सामने कर चुका हूँ। प्रैक्टिस, यहाँ पे मश्क है, प्रैक्टिस है। टीचर कैन प्रोवाइड सम यूजफुल वर्ड टू टेल द इंफॉर्मेशन इन डिटेल, कि टीचर इंफॉर्मेशन को डिटेल में बताने के लिए जितने भी यूज़फुल वर्ड्स हो सकते हैं तो उसको बच्चों को देगा, स्टूडेंट को देगा। जैसे स्कूल, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के जितने नाम हो सकते हैं अलग अलग। विलेज, टेम्पल, मार्केट। विलेज माने होता है गांव, टेम्पल माने मंदिर, मार्केट माने बाजार, फेयर माने होता है नुमाइश, मेला, गेम्स या अलग अलग खेल एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। यानी कोई भी इंसिडेंट को बयान करने के लिए, कोई भी इंसिडेंट को हम विस्तार से बताने के लिए जो जो वर्ड से रिक्वायर हो सकते हैं तो उनकी एक लिस्ट बनाए और बच्चों को दे। ये टीचर का काम है। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे एक्सटेंशन एक्टिविटी क्या है? तो फर्स्ट है टीचर कैन आल्सो शो पिक्चर सच इंसिडेंट विच आर फेमिलियर टू स्टूडेंट एंड प्रमोट देम टू टेल अबाउट देम। के टीचर का ये काम होगा कि बच्चों को बहुत सारी पिक्चर्स बताए, फोटोज़ बताएं जो किसी इंसिडेंट के बारे में हो या कोई जगह के बारे में हो, और फिर स्टूडेंट से ये कहे कि वो उनको बारे में कुछ बताए या उनको ध्यान में रखते हुए कोई स्टोरी बताए और उसको बयान करे, उसको बताए। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है 2 पिक्चर्स। फर्स्ट है एक मेले के बारे में और दूसरा है एक गार्डन के बारे में, एक पार्क के बारे में। तो स्टूडेंट को इस तरह की और भी बहुत सारी तस्वीरें, पिक्चर्स बताई जा सकती हैं और स्टूडेंट उनको अपने माइंड में रखते हुए एक स्टोरी या कोई इंसिडेंट बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं। सेकंड है सेंटेंस रेस एक्टिविटी। सेंटेंस रेस एक्टिविटी करना है। अब सेंटेंस रेस एक्टिविटी क्या है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि द टीचर गिव्स अ टॉपिक टू ऑल। टीचर सबको एक टॉपिक देगा, फॉर्म ग्रुप्स और ग्रुप बनाएगा। द ग्रुप मेंबर्स ऐड 1 मीनिंगफुल सेंटेंस टू कंप्लीट द इंसिडेंट। और जितने ग्रुप मेंबर है तो वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बयान करेंगे, बताएंगे, ताकि पूरा इंसिडेंट कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे क्या करना है कि टीचर पहले ग्रुप बना ले इस 4-4, 5-5 लोगों के, फिर हर ग्रुप को एक टॉपिक दे और उनसे कहे कि हर ग्रुप मेंबर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बोलेगा और अगला जो ग्रुप मेंबर है तो वो उसी सेंटेंस को सामने रखते हुए एक अगला सेंटेंस बोलेंगे जिससे कि पूरा इंसिडेंट कंप्लीट हो जाए। और इस तरह जो भी ग्रुप सबसे पहले इंसिडेंट को कंप्लीट करेगा तो वो विनर होगा और इस रेस को जीतेगा। तो एक एक्टिविटी दी जा रही है बच्चों के लिए ताकि बच्चे जल्दी जल्दी मीनिंगफुल सेंटेंसेस सोचे और कोई भी इंसिडेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करें। इवैल्यूएशन, जांच। टेल अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पे जांच में आपको ये करना है कि टेल अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। तो अब आप यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ लिखिए अपने बारे में कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, आपको क्या पसंद क्या नहीं पसंद, आपके भाई कितने, बहन कितने, आपके फादर पेरेंट्स आपके क्या करते हैं, आपके गार्जियन क्या करते हैं। इस तरह की बहुत सारी डिटेल आपको लिखना है। सेकंड है इमिटेट द डायलॉग्स आफ्टर योर फ्रेंड्स। और जो बच्चे जल्दी जल्दी नहीं बता सकते, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपने बारे में कैसे बताना है, तो वो क्या करें कि वो दूसरों को देखें कि दूसरे कैसे अपने बारे में बता रहे हैं और फिर उनके डायलॉग को अपने माइंड में रखते हुए इस एक्टिविटी को करने की कोशिश कीजिए। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड यहाँ पे नहीं दिया है। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, यानी आज मैंने क्या हासिल किया, आज मैंने क्या सीखा। तो आज मैंने सीखा कि हाउ टू रिपोर्ट एन इंसिडेंट इन सम डिटेल, कि किसी भी वाक़ये को, किसी भी इंसिडेंट को, हादसे को हम कैसे डिटेल में, विस्तार में, तफसील से बयान कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। ये जो स्किल है तो आपको बहुत काम में आएंगी। आगे भी आप इसके ज़रिए बहुत सारे जो वर्ड्स है सीख सकते हैं। लैंग्वेज पे आपको कमांड हासिल हो सकता है। आप लैंग्वेज को अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख सकते हैं, कोई भी इंसिडेंट को डिटेल में बता सकते हैं। और सेकंड आपने ये सीखा कि वर्किंग इन ग्रुप्स एंड कोऑपरेटिंग ईच अदर इन प्लेफुल मैनर। और आपने ये सीखा कि आपको ग्रुप में रहते हुए कैसे काम करना है,
एक दूसरे के साथ में कैसे कोऑपरेट करना है, एक दूसरे की कैसे मदद करना है जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं इन प्लेफुल मैनर, खेल खेल वाले अंदाज में। यानी आपको एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की मदद करना है और कोई भी एक्टिविटी को कंप्लीट करना है हंसते खेलते हुए। तो ये भी जो स्किल है तो आपको बहुत मददगार होंगी। आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो आपको मालूम होगा कि आपका काम आपको कैसे करना है और कैसे ग्रुप के अंदर रहते हुए ग्रुप के काम को कंप्लीट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने इस एक्टिविटी को अच्छे से समझा होगा और इस एक्टिविटी को क्वेश्चंस को आपने अच्छे से सॉल्व भी किया होगा। अगर आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।